दोस्तों, ये कहानी है एक साइको नर्स की जो अपने मजे के लिए किसी भी मरीज को मार देती है और उसकी नजर एक फैमिली पर पड़ती है। आगे क्या हुआ जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए आज की फिल्म की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक नर्स दिखती है जो एक कमरे की तरफ जा रही होती है। उस कमरे में एक बूढ़ी औरत मरीज थी। वो नर्स पहले जाकर ऑक्सीजन सप्लाई बंद करती है। वो बूढ़ी औरत कहती है कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। तब वो नर्स ऑक्सीजन पाइप को दबाती है और वो औरत बिल्कुल सांस नहीं ले पा रही थी और थोड़ी ही देर में वो मर चुकी थी। वो नर्स सबको बुलाती है और कहती है कि यहाँ इमरजेंसी है। तब सब डॉक्टर्स वहाँ आ जाते हैं और ट्रीटमेंट चालू करते हैं। जब एक डॉक्टर उसका हार्ट पंप करती है तब वो वापस जिंदा होती है और सब बेहद खुश थे। लेकिन डॉक्टर को नर्स पर शक हो चुका था और वो वहाँ से चली जाती है। उस नर्स का नाम ग्वेन होता है और उस डॉक्टर का नाम डॉक्टर केलर। आगे हमें एक परिवार दिखाते हैं जिसमें पति पत्नी और उनका बेटा था। पति का नाम टॉड और उसकी पत्नी थी मीरा। उनके बेटे का नाम मैक्स था। मैक्स किसी बीमारी की वजह से चल नहीं सकता और उसकी देखभाल करने के लिए ग्वेन वहाँ आई थी। टॉड ऑफिस के लिए निकल जाता है और ग्वेन मैक्स के साथ खेलने जाती है। मैक्स उसे काफी पसंद करता था, लेकिन ग्वेन को टॉड और मीरा का नजदीक आना बिल्कुल पसंद नहीं था। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है और वहाँ एक औरत आती है जिसका नाम कैरन था। मीरा और कैरन बातें कर रही हैं और उनकी बातें ग्वेन सुन रही थी। मीरा कैरन से कहती है कि मुझे ग्वेन के बारे में कुछ अजीब सा लग रहा है, शायद ये मेरा वहम भी हो सकता है। और कैरन मीरा से कहती है कि हाँ शायद। तभी बाहर मैक्स की आवाज आती है और सब वहाँ पहुँचते हैं। तब मीरा ग्वेन पर चिल्लाती है कि क्या तुम इसे देख नहीं रही थी। तब ग्वेन कहती है कि मेरा ध्यान था पर ये एक एक्सीडेंट है। तब मीरा डॉक्टर से बात करके नए क्राउचेस मंगवाती है। फिर वो मैक्स को उठाकर अंदर ले जाती है। कुछ देर बाद मीरा ग्वेन को सॉरी कहती है और ग्वेन कहती है कि मैं भी तुम्हारी जगह होती तो यही करती। कोई बात नहीं। ग्वेन मीरा से कहती है कि तुम आराम करो, आज खाना मैं बनाती हूँ। तब मीरा हाँ कहती है। अगले दिन मीरा एक मीटिंग में जाती है जहाँ कई माँ बाप और डॉक्टर जिनके बच्चों को ये बीमारी थी। तब उनमें से एक मीरा से पूछती है कि मीरा तुम्हारे बेटे की बीमारी का पता कैसे और कब चला, बता सकती हो। तब मीरा सबको हेलो कहती है और सबसे कहती है एक बार मैक्स खेल रहा था और वो अचानक गिर गया और वो कहने लगा कि मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है माँ। तभी हमें पता चला कि उसे ये बीमारी है। सब कुछ नॉर्मल था पर कल जब मेरा बेटा फिर से गिरा तो मुझे वो सब याद आ गया। मीटिंग के बाद मीरा घर आती है और तभी ग्वेन वहाँ आती है और कहती है मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल चाय बनाई है। मीरा कहती है उसकी जरूरत नहीं, पर ग्वेन उसे दे देती है। कुछ देर बाद मीरा सो जाती है और तभी डोरबेल बजती है और वहाँ से डॉक्टर केलर आती है मैक्स के लिए नए क्राउचेस लेकर। टैब ग्वेन दरवाजा खोलती है। डॉक्टर केलर ग्वेन से पूछती है कि मीरा और मैक्स कहाँ पर हैं। ग्वेन कहती है कि दोनों सो रहे हैं, आप ये मुझे दे दीजिए। डॉक्टर केलर कहती है कि ठीक है, मैं भी बाद में आऊंगी, पर ग्वेन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर डॉक्टर केलर कहती है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पास ही में रहती हूँ। डॉक्टर केलर कहती है कि क्या हम पहले साथ काम करते थे। ग्वेन कहती है कि नहीं, ये शायद आपका वहम है। तब वो चली जाती है, पर ये बात उनके दिमाग में चलती रही कि आखिर मैंने ग्वेन को देखा कहाँ। रात हो जाती है और ग्वेन केलर के घर जाती है और कहती है डॉक्टर केलर मुझे याद आ गया कि हम कहाँ मिल चुके हैं। तब वो ग्वेन को अंदर बुलाती है। तब ग्वेन पीछे उसके हाथ पर जहर का इंजेक्शन लगाती है और उसे मरने के लिए छोड़ देती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि मीरा के लैपटॉप पर कॉल आता है। जब वो उठती है तो कोई डेविड नाम का बंदा बोल रहा था। वो मीरा से कहता है कि मैं भी उस ग्रुप में था जिसमें तुम थी और मेरे भी बच्चे को ये बीमारी है। वो कहता है कि तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है। तब मीरा हाँ कहती है। डेविड कहता है कि मेरी भी पत्नी बीमार रहती थी और हमने भी अपने घर पर एक नर्स रखी थी और वो मेरा बेस्ट डिसीजन था। इससे मीरा को अच्छा लगता है कि हमने भी ग्वेन को लाकर सही फैसला लिया। लेकिन थोड़ी ही देर में हमें ये दिखाया जाता है कि वो ग्वेन ही थी जिसने मीरा को कॉल किया था और वही मीरा को बेवकूफ बना रही थी अपनी आवाज चेंज करके। अगली सुबह कैरन आती है मीरा से मिलने और गलती से उससे टॉड के शर्ट पर जूस गिर जाता है। टॉड शर्ट बदलता है और ग्वेन टॉड का शर्ट लेकर वॉशिंग मशीन के पास जाती है। तभी कैरन भी वहाँ जाती है तो वो ग्वेन के बारे में कुछ अजीब चीज नोटिस करती है और वहाँ से चली जाती है। रात के वक्त दोबारा ग्वेन उसे कॉल करती है डेविड के नाम से और मीरा से हालचाल पूछती है और फिर वो उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। मीरा को ये सब अजीब लग रहा था। तभी ग्वेन वहाँ आती है और पूछती है कि ये डेविड कौन है और ये तुम्हारे साथ फ्लर्ट क्यों कर रहा था।
वो ग्वेन को बताती है कि वो कम्युनिटी ग्रुप का मेंबर है जहाँ मैं गई थी। फिर मीरा ग्वेन से पूछती है कि क्या तुम मेरी बात सुन रही थी? तब ग्वेन कहती है कि मैं मजाक कर रही हूँ, तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए? मीरा कहती है कि नहीं थैंक्स। मीरा गलती से दूसरा डिटर्जेंट लेती है पर ग्वेन अच्छा बनने का नाटक करती है। फिर वो टॉड से मिलती है। टॉड ग्वेन से कहता है कि तुमने मीरा को कहीं देखा? तब ग्वेन कहती है कि हाँ, वो किसी व्यक्ति से बात कर रही है। तब टॉड कहता है कि किस आदमी से? तब ग्वेन कहती है मुझे ठीक से नहीं पता। फिर टॉड कहता है कि जरूर वो कम्युनिटी ग्रुप से होगा। तब ग्वेन कहती है उसने मुझसे अजीब बर्ताव किया, गलत डिटर्जेंट इस्तेमाल करने से रोका और वो मुझसे नाराज हो गई। अगली सुबह फिर मीरा देर तक सो रही थी और अब तो मीरा ज्यादा थकी हुई रहती थी। टॉड ग्वेन से कहता है कि मीरा के साथ क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ग्वेन कहती है कि क्या मैं इस घर पर बोझ हूँ? तब टॉड कहता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है, अब तुम भी इस फैमिली का हिस्सा हो। ग्वेन कहती है कि मीरा को शायद ऐसा लगता है कि टॉड उसे समझता है कि ऐसा नहीं है। मीरा को सिर्फ इस बात का बुरा लगता है कि वो मैक्स का ख्याल नहीं रख पा रही है। तभी वहाँ पर मीरा आती है। तब टॉड कहता है कि तुम आराम करो। मीरा कहती है मुझे सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, पर ग्वेन सब कुछ बना चुकी थी। आगे कैरन का बर्थडे था। तब मीरा उन्हें कॉल करती है। कैरन मीरा से कहती है कि अब शायद तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए, तुम्हारी तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ रही है। तब मीरा हाँ कहती है। कैरन मीरा से पूछती है कि क्या वो फूल तुमने भेजे थे? मीरा नहीं कहती है। तभी वहाँ पर ग्वेन आती है और मीरा ग्वेन से पूछती है कि तुमने कैरन को फूल भेजे थे? वो हाँ कहती है। तब मीरा कहती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। जब वो दोनों नीचे जा रहे होते हैं तब मीरा अचानक गिर जाती है और ग्वेन उसे उठाने में मदद करती है। मीरा ग्वेन से कहती है कि टॉड से कुछ मत कहना कि मुझे चक्कर आया था। ग्वेन कहती है कि नहीं बताऊंगी और फिर मीरा सो जाती है। रात को फिर ग्वेन उसे कॉल करती है डेविड बनके और मीरा से बात करती है। तभी वहाँ टॉड और मैक्स आते हैं। तब टॉड पूछता है कि हम सोने जा रहे हैं, क्या तुम आना चाहोगी? तब मीरा हाँ कहती है, पर जैसे ही वो उठने लगती है तब उसे वापस चक्कर आने लगते हैं। तब वो टॉड से कहती है कि तुम चलो, मैं आती हूँ। फिर वो चले जाते हैं। मीरा को एक मैसेज आता है कि डेविड फ्रॉड है। मीरा वहीं सो जाती है और टॉड उसे उठाने आता है। तब टॉड मीरा का फोन देखता है। ग्वेन उसे बुलाती है कि हम मैक्स के स्कूल के लिए लेट हो गए हैं। तब वो चला जाता है। तब ग्वेन वहाँ आती है। तब मीरा शुक्रिया कहती है कि तुम सब कुछ संभाल रही हो। तब ग्वेन कहती है कि तुम मेरे बारे में चिंता छोड़ो और अपना ख्याल रखो। तब मीरा ग्वेन को मैसेज दिखाती है जिसने डेविड को फ्रॉड कहा था, पर मीरा को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसीलिए वो मैसेज डिलीट करती है। मीरा कैरन से मिलने जाती है और वो उसे ये सब बताता है। तभी उसे ईमेल आते हैं, वही जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी फैमिली खतरे में है। अब मीरा थोड़ा सीरियस हो जाती है। ग्वेन और मीरा बातें कर रही थी। मीरा ग्वेन से कहती है कि डेविड ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। ग्वेन उस पर शॉक होती है, पर मीरा कहती है कि वो पब्लिक कैफे है, वहाँ पर मैं सेफ हूँ। और ये बातें टॉड सुन रहा था और वो कुछ और ही समझ बैठता है। अगले दिन मीरा उस कैफे में पहुँचती है और वहाँ पर वेबर से मिलती है। वेबर उसे सब सच्चाई बताता है कि नहीं, मैं ना कोई कम्युनिटी का मेंबर हूँ और ना ही मेरे बच्चे हैं और ना ही उनको कोई बीमारी है। वेबर उसे अपनी पत्नी का फोटो दिखाता है और कहता है कि मेरी पत्नी को लंग कैंसर था और उसकी ट्रीटमेंट चालू थी, फिर उसने इलाज जाना बंद कर दिया। मीरा पूछती है लेकिन ऐसा क्यों? तब वेबर कहता है कि किसी ने उसे ऑनलाइन बताया कि ट्रीटमेंट मत लो। मीरा कहती है कि शायद वो डेविड तुम्हारी शक्ल से मिलता है और तुम्हारा ये वहम है। तब वो कहता है कि ये कोई वहम नहीं है। वो मीरा से कहता है कि जो तस्वीर तुमने देखी वो फोटोशॉप्ड है। मीरा बहुत परेशान होती है। वेबर कहता है कि मैं ऐसा किसी और के साथ नहीं होने दूंगा और दोनों कैफे से बाहर निकलते हैं। टॉड मीरा का पीछा कर रहा था और वो सब देख रहा था। कैरन मीरा के घर पर आ जाती है। तब ग्वेन दरवाजा खोलती है। कैरन मीरा के बारे में पूछती है। तब ग्वेन कहती है कि वो मीटिंग के लिए बाहर गई है। ग्वेन कहती है कि ये मैं उन्हें दे दूंगी, आप जा सकते हैं। तब कैरन ग्वेन से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब मीरा कहती है क्या बात करनी है? तब कैरन कहती है मुझे पता है तुम्हारा इरादा क्या है। उस दिन मैंने देखा कि तुम वॉशरूम में टॉड के शर्ट के साथ क्या कर रही थी। ये परिवार बहुत अच्छा है और अगर तुम इनके साथ दुश्मनी करोगी तो तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। ग्वेन कहती है कि क्या ये धमकी है? कैरन कहती है इसे चेतावनी समझ लेना और वहां से जाने लगती है। तभी ग्वेन पीछे से सर पर वार करती है और कैरन नीचे गिर जाती है
और ग्वेन उससे भी ठिकाने लगाती है। टॉड ग्वेन को फोन लगाता है और पूछता है कि मैंने मीरा और डेविड को साथ देखा। ग्वेन कहती है कि पहले तुम घर आओ, फिर हम बात करते हैं कि क्या करना है। टॉड हाँ कहता है। वो कहता है कि आज मैं जरा लेट आऊंगा। टॉड मीरा को मैसेज करता है कि आज मेरे बिना ही डिनर कर लो, मुझे आने में जरा देर होगी। मीरा को यह जरा अजीब सा लगा। तभी वहां ग्वेन आती है। मीरा उससे डिनर के लिए पूछती है, लेकिन ग्वेन झूठ बोल देती है कि वो किसी फ्रेंड के साथ बाहर जा रही है। चुपके से टेबल पर पड़ा चाकू उठा लेती है और निकल जाती है। ग्वेन सीधा वेबर के यहाँ पहुंचती है। जब वो उसे पूछता है कि तुम कौन हो, तो ग्वेन कहती है कि मैं मीरा की दोस्त हूँ, और ग्वेन अंदर आ जाती है। ग्वेन कहती है कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी थी, मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी, पर मैं नहीं बचा पाई। तब वेबर कहता है कि वो तुम ही थी जिसने उसे ट्रीटमेंट लेने से मना किया। ग्वेन कहती है कि हाँ, पर मैंने उसकी मौत आसान कर दी। तब वेबर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ग्वेन वेबर के पेट में चाकू घोंप देती है और वो वहीं मर जाता है। रात को टॉड शराब पीकर घर वापस आता है। तब सिर्फ ग्वेन ही जगी हुई थी। ग्वेन उसे संभालती है और ऊपर उसके कमरे में ले जाने में मदद करती है। कमरे में जाने के बाद ग्वेन टॉड की इस हालत का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करती है, पर टॉड उस पर चिल्लाता है और कहता है कि मैं ये सब खुद करूंगा। तब ग्वेन वहां से गुस्से से चली जाती है। सुबह टॉड उठता है। तब वो ग्वेन से कहता है कि मुझे अभी मीरा से बात करनी पड़ेगी। तब ग्वेन कहती है तुम पहले नाश्ता कर लो, और जैसे ही मीरा उठती है मैं उसे कह दूंगा तुम्हें कॉल करे। टॉड कहता है ठीक है। तभी ग्वेन कहती है कल रात जो तुमने मुझसे कहा था वो सब भूल जाओ, सब कुछ नॉर्मल है। ग्वेन ये झूठ बोल रही थी। टॉड कहता है कि अगर मैंने कल रात तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कहा हो तो मुझे माफ करना। तब ग्वेन कहती है हम दोनों बहुत अच्छे कपल होते, पर यह मुमकिन नहीं है क्योंकि तुम मीरा के साथ हो, सब नॉर्मल है। जब मीरा जगती है और अपना फोन चेक करती है तो उसे वॉइस नोट डेविड लिटिलमैन सुना देता है। तब उसके दिमाग में वो शब्द घूमता है और उसे याद आता है कि ये शब्द तो ग्वेन हमेशा बोलती है मैक्स को। तब मीरा उसके पानी के बोतल को धोने जाती है और उसमें कुछ अजीब मिलावट नजर आती है, इसलिए वो ग्वेन के कमरे में जाती है और थोड़ी छानबीन करने के बाद उसे ग्वेन के बेड के नीचे बहुत सारी दवाइयों के खाली डिब्बे मिलते हैं। तभी उसे ग्वेन के आने की आवाज आती है और वो तुरंत नीचे जाती है। दरवाजा खोलने पर तब ग्वेन उसे कहती है कि मीरा आज तुम जल्दी कैसे उठी, तुम्हें तो आराम करना चाहिए। तब मीरा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। उसे ग्वेन कहती है कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ग्वेन उसके बाद ग्वेन मीरा को ज्यादा से ज्यादा आराम करने को कहती है। मैक्स कहता है कि मुझे फुटबॉल खेलने जाना है। तब मीरा कहती है हम यहीं अपने घर खेल सकते हैं। तभी ग्वेन कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं इसके साथ हूँ, और दोनों चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मीरा ऊपर जाकर उन डिब्बों के फोटो निकालती है और अब मीरा को पता चल चुका था कि ये ड्रग्स है और इसी वजह से वो बीमार रहती थी। मीरा सारे सबूत फोन में लेती है और टॉड को फोन लगाती है। टॉड उससे कहता है कि मैंने तुम्हें डेविड को एक साथ देखा। तब मीरा कहती है कि वो दोस्त है, लेकिन इस वक्त वो खतरे में है और हम भी। मीरा ने कहा ये सब ग्वेन ने किया है और मेरे पास सबूत है। तभी वहाँ ग्वेन आ जाती है और मीरा फोन रखती है। तब ग्वेन पूछती है कि कहाँ जा रही हो। मीरा कहती है कुछ काम है। ग्वेन को शक हो जाता है कि कुछ तो बात है। तब मीरा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर ग्वेन उससे कहती है कि मैक्स मेरे पास है। तब ग्वेन कहती है कि मेरे साथ चलो। वो दोनों गाड़ी में बैठकर जाते हैं। रास्ते में मीरा पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब वो कहती है कि मैक्स मुझे बहुत पसंद करता है और टॉड कितना ख्याल रखता है, तो मुझे भी फैमिली का हिस्सा बनना था। और वो मीरा को ये एहसास दिलाती है कि वो मैक्स का ख्याल भी नहीं रख सकती और उसे टॉड को अंधेरे में रखा। वो मीरा को एक जगह लेकर जाती है। मीरा उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे भी मारने वाली हो। तब ग्वेन कहती है कि तुम्हें जिंदा छोड़ना मेरे लिए खतरा हो सकता है। मीरा कहती है कि क्या टॉड और मैक्स को पता नहीं चलेगा कि मैं जा चुकी हूँ। तब ग्वेन कहती है कि वो धीरे धीरे तुम्हें भूल जाएंगे और जिस चाकू से मैंने वेबर को मारा था उस पर तुम्हारे ही उंगलियों के निशान थे। और फिर ग्वेन मीरा को मारने की कोशिश करती है, पर मीरा उसके सर पर जोर से वार करती है और ग्वेन नीचे गिर जाती है। तब मीरा घर की तरफ निकलती है और फिर एक बार पूरी फैमिली खुश थी। दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।